दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण जी के कितने पुत्र हैं, तो उसका उत्तर है उनके 80 पुत्र थे। चलिए भक्तों, कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक महापंडित के द्वारा एक स्त्री की वासना से आसक्त होना। चलिए कथा श्रवण करें। एक बार काकभुसुंडी जी के मन में यह जिज्ञासा हुई कि क्या कोई ऐसा दीर्घजीवी व्यक्ति भी हो सकता है जो शास्त्रों का प्रकांड विद्वान हो, लेकिन फिर भी उसे आत्मज्ञान न हुआ हो। अपने इस जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए वह महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। नगर, ग्राम, गिरी, कंदन, वन सभी जगह भटके, तब जाकर उन्हें एक पंडित मिला जिसका नाम था पंडित विद्याधर। पंडित विद्याधर वेदादि शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे तथा उनकी आयु 4 कल्प हो चुकी थी। उनके ज्ञान के अनुभव के सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। किसी की भी शास्त्रीय समस्याओं का समाधान वह आसानी से कर देते थे। पंडित विद्याधर से मिलकर काकभुसुंडी बड़े प्रसन्न हुए, किंतु उन्हें आश्चर्य था कि इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी पंडित विद्याधर को लोग आत्मज्ञानी क्यों नहीं मानते थे। आखिर क्या कमी है, इसकी परीक्षा करने के लिए काकभुसुंडी जी गुप्त रूप से उनके पीछे पीछे घूमने लगे। एक दिन की बात है, जब पंडित विद्याधर नीलगिरी की पहाड़ी पर प्रकृति की प्राकृतिक सुषमा का आनंद ले रहे थे, तभी संयोग से उधर से कमंद की राजकन्या गुजरी। नारी के असीम सौंदर्य के सामने विद्याधर की दृष्टि में प्रकृति का सौंदर्य फीका पड़ गया। पंडित विद्याधर काम के आवेश से आसक्त होकर मणिहीन सर्प की भांति राजकन्या के पीछे चल पड़े। उस समय उनका शास्त्रीय ज्ञान ना जाने कहाँ धूमिल हो गया। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों में आकंठ डूब जाता है, तब वह विवेकहीन कहलाता है। विवेक के स्तर के आधार पर ही ज्ञान की महत्ता होती है। विवेक के आधार पर ही व्यक्ति को समझदार कहा जाता है। राजकन्या के पीछे पीछे पागलों की तरह चलता देख सैनिकों ने उन्हें विक्षिप्त समझकर कारागृह में डाल दिया। काकभुसुंडी जी कारागृह में जा पहुंचे और पंडित विद्याधर से बोले, महाशय, शास्त्रों के प्रकांड विद्वान होकर आपने इतना नहीं जाना कि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है। आसक्ति ही अविद्या की जड़ है। यदि आप कामासक्त नहीं हुए होते तो आपकी आज यह दुर्दशा ना हो रही होती। विद्या अर्जन केवल शास्त्रीय ज्ञान का बोझ ढोने या शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि अपने जीवन में धारण करने के लिए किया जाता है। काकभुसुंडी जी की यह बात सुनकर विद्याधर की आंखें खुल गईं। उन्होंने उसी समय अपने ज्ञान को आत्मसात करने का संकल्प कर लिया और उन्हें उसी समय आत्मज्ञान हो गया। भक्तों, यदि प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प ले ले कि मैं तब तक कोई शिक्षा दूसरों को नहीं दूंगा जब तक कि मैं स्वयं अपने जीवन में पालन ना कर लूं, तो विश्वास रखिए आपकी शिक्षा किसी ब्रह्म ज्ञान से कम नहीं होगी। बोलकर व्यक्ति जितना नहीं सीख सकता, उससे कई गुना अपने आचरण से सिखा देता है। अतः हमें वैदिक शास्त्रों की शिक्षाओं को अपने आचरण में लाना चाहिए, ना कि केवल उपदेश करना चाहिए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के रूप में अवश्य दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।